श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ। दोस्तों, जिस तरह सावन के सभी सोमवार शिव जी की पूजा आराधना के लिए समर्पित है, ठीक उसी प्रकार इस माह के प्रत्येक मंगलवार को माता पार्वती जी की पूजा के लिए समर्पित है। सावन के प्रत्येक मंगलवार को मां मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। मंगला गौरी व्रत वाले दिन मां गौरी की विधि विधान से पूजा की जाती है। यह व्रत महिलाएं अखंड सौभाग्यवती की कामना के लिए करती है। वही कुंवारी लड़कियां इस दिन सुयोग्य वर की कामना के लिए व्रत रखती है। मंगला गौरी व्रत करने से मन चाहे वर की प्राप्ति होती है और अखंड सौभाग्य का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस साल सावन में अधिक मास की वजह से कुल 9 मंगला गौरी व्रत पड़ रहे हैं, जिसमें से 6 व्रत बीत चुके हैं। आज यानी 15 अगस्त को 7वां मंगला गौरी व्रत है। ऐसे में आइए दोस्तों, हम जानते हैं मंगला गौरी व्रत का महत्व और पूजा विधि के बारे में। साथ ही हम श्रवण करेंगे मंगला गौरी व्रत की पावन कथा। पहले जान लेते हैं मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, मंगला गौरी वाले दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर एक साफ लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाए और उस पर मां गौरी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। मां मंगला गौरी के समक्ष व्रत का संकल्प करें और आटे से बना हुआ दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद धूप, नैवेद्य, फल फूल आदि से मां मंगला गौरी की पूजा करें। पूजा पूर्ण होने पर मां गौरी की आरती करें और उनसे सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। अब जान लेते हैं मंगला गौरी व्रत के महत्व के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगला गौरी व्रत के दिन विधि पूर्वक मां गौरी की पूजा करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और दाम्पत्य जीवन में अथाह प्रेम बना रहता है। संतान प्राप्ति की कामना रखने वाली स्त्रियों के लिए भी यह व्रत बहुत शुभ फलदायी होता है। यदि किसी जातक के दाम्पत्य जीवन में समस्या बनी हुई है तो उन्हें मंगला गौरी व्रत जरूर करना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन का कलह, कष्ट व अन्य सभी समस्याएं दूर होती है। चलिए दोस्तों, आप श्रवण करते हैं मंगला गौरी व्रत कथा का। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफी खूबसूरत थी और उसके पास काफी संपत्ति थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं होने के कारण वे काफी दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे यह श्राप मिला था कि वह 16 वर्ष की उम्र में श्राप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संजोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई, जिसके माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। अतः अपनी माता की इसी व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से ही मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती है और गौरी व्रत का पालन करती है और अपने लिए एक लंबी, सुखी और स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती है। जो महिला उपवास का पालन नहीं कर सकती, वे भी कम से कम पूजा तो करती ही है। इस कथा को सुनने के बाद वैवाहिक महिला अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती है। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती है। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाली दिए से देवी की आरती करती है। इस व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दी जाती है। अंत में मां गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगना चाहिए। इस व्रत और पूजा को परिवार के सुखी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य की वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्रादि भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है।
दोस्तों, माता के पूजन के पश्चात उनको 16 मालाएं, लौंग, सुपारी, इलायची, फल, पान, लड्डू, सुहागे की सामग्री, 16 चूड़ियाँ और मिठाई अर्पण करें। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज धान्य जिसमें कि गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर हो आदि चढ़ाना चाहिए। पूजन के बाद मंगला गौरी की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन माँ पार्वती की आराधना की जाती है। शिव प्रिया पार्वती को प्रसन्न करने वाला यह सरल व्रत करने वालों को अखंड सुहाग और पुत्र प्राप्ति का सुख मिलता है। मंगला गौरी व्रत की एक दूसरी भी कथा है जो इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय कुरु देश में श्रुतिकीर्ति नामक एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा रहा करते थे। वह बहुत ही दयावान, दयालु और अनेक कलाओं में निपुण थे। उनके राज्य में समस्त प्रजा बहुत सुखी थी, परंतु राजा बहुत ही दुखी और परेशान था क्योंकि उसके कोई पुत्र संतान नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने कई तप, जप और अनुष्ठान किए, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने राजा को एक पुत्र वरदान स्वरूप दिया। लेकिन उसका जन्म के साथ उसके मरण की भी भविष्यवाणी कर दी कि तुम्हारा पुत्र 16 वर्ष तक जीवित रहेगा। भगवान शिव के आशीर्वाद से समय अनुसार रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम चिरायु रखा गया। जैसे जैसे चिरायु बड़ा होने लगा, राजा व रानी को अपने पुत्र की अकाल मृत्यु की चिंता सताने लगी। राजा ने अपने राज्य के विद्वानों को बुलाकर अपनी चिंता बताई। विद्वानों के सुझाव अनुसार राजा ने चिरायु का विवाह एक ऐसे कन्या से कर दिया जो मंगला गौरी का व्रत करती थी। मंगला गौरी के व्रत के आशीर्वाद से उस कन्या का सौभाग्य अखंड हुआ और लंबी आयु वाले वर की प्राप्ति हुई। इस प्रकार राजा ने अपने पुत्र के जीवन की रक्षा की। दोस्तों, आज मंगलवार है और प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, आज मैं मंगला गौरी व्रत कथा के साथ साथ आपको हनुमान जी की व्रत कथा भी सुनाने वाली हूँ। तो दोस्तों, कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके कोई संतान न होने के कारण वह बेहद दुखी थे। हर मंगलवार को ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा करने जाता था। वह पूजा करके बजरंग बली से एक पुत्र की कामना करता था। उसकी पत्नी भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ने भोजन नहीं बना पाया और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। तब उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली, मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। यह सुनकर ब्राह्मण को अपनी पत्नी के बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका पाकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुरा कर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण चौंक गया। उसी रात को बजरंग बली ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उन्होंने ही उसे दिया है। सच जानकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, जिसके बाद से ब्राह्मण दंपति नियमित रूप से मंगलवार व्रत रखने लगे। मंगलवार का व्रत रखने वाले मनुष्य पर हनुमान जी की अपार कृपा होती है। तो बोलो मंगला गौरी माता की जय, हनुमान जी की जय।